एक बीमारी जिससे आजकल बहुत सारे लोग परेशान हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। वो बीमारी है इनके पेचिश में खून आना। तो बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे लोगों ने इस पे बनाई हुई हैं। कोई कहता है अंडा ना दे पेचिश लग जाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। खैर जो भी कोई कुछ कहता है, असल हकीकत आपको बताऊंगा इस बीमारी की क्या होती है, क्यों आती है आपके बर्ड्स के अंदर, और क्या इलाज है और बचने का तरीका क्या है। सारा कुछ होगा इस वीडियो में, एंड तक देखिएगा। अगर आप को भी इस बीमारी से आप भी तंग हैं कि आपके जानवरों के खून में, पेचिश में खून आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपके जानवरों में खून नहीं आ रहा, पेचिश नहीं आ रहे, तब भी ये वीडियो लाजमी देखिए अगर आपने जानवर रखे हुए हैं, क्योंकि कभी ना कभी ये मसला लाजमी आता है। तो इस मसले को हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में हर चीज़ होनी चाहिए। आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों पहले तो बात कर लेते हैं कि ये बीमारी शुरू कैसे होती है, ये आती कहाँ से है। ये प्रोटोजवा नाम का एक पैरासाइट होता है जो आपके बर्ड की अंतड़ियों के अंदर जाके बैठ जाता है, और वो क्या करता है, आपकी बर्ड की अंतड़ियों के अंदर सोजिश करना शुरू कर देता है। इतनी सोजिश हो जाती है कि फिर वो उसमें जख्म हो जाते हैं। एक तो ये ऐसा कमीना है ना, ये मुझे बोलने नहीं देता, मैं उधर जा रहा हूँ। तो इधर आ गया हूँ मैं। ये शरीफ है, ये नहीं कुछ कहेगा, ये मैं बोलूँगा तो शायद ये नहीं बोलेगा आगे से, वो तो मुझे बोलने नहीं देता। अच्छा, आपके बर्ड के अंदर जो प्रोटोजवा नाम का पैरासाइट होता है ना, वो चला जाता है। ये खुराक की सूरत में जाता है, ठीक है। खुराक के जरिए ये आपके बर्ड की अंतड़ियों में चला जाता है, सोजिश करता है। सोजिश इतनी हो जाती है कि अंतड़ियों में जख्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स जो होते हैं ना, खून वाली बिठें करना शुरू कर देते हैं। ये देसी मुर्गियों में भी बीमारी होती है, ये जो फार्मों की मुर्गियां होती हैं उनमें भी बीमारी होती है, और ये आपके घर वाले परिंदों में भी कभी कभी आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने वो उसको गर्म चीज़ें खिला दी हैं तो वो खून की पेचिश शुरू कर दी हैं उसने, ठीक है। ये तो हरगिज नहीं होता। अच्छा, इससे बचने का तरीका ये है, इसकी एक वैक्सीन भी होती है, सकते हैं। मुझे ये कभी मसला पेश नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि उनको ये मसला पेश आया है। एक बंदे से मैंने पूछा आप क्या दे रहे हैं अपने जानवर को खाने में, उन्होंने कहा हम दाल दाना देते हैं अपने बर्ड्स को खाने में। मेरा मुर्गा पेट कर रहा है लाल, किस इसका बस बता दी। जी, खून वाली क्या चीज? खून वाली पेट कर रहा है मुर्गा, मेरा खून वाली पेट कर रहा है। तो क्या खिला रहे हैं उसको? इसको तो मैं मिक्स दाने ही दे रहा हूँ। तो हमारे जो बर्ड्स हैं ना, वो खून के पेचिश कर रहे हैं। तो अब मैंने तो उनको बता दिया कि इनको ज़रा ठंडी ठंडी चीज़ें यूज़ करवाएं, दही दही यूज़ करवाएं, दही का यूज़ करवाएं, घी का पानी दें। लेकिन मैं अब आपको इस वीडियो में इलाज भी बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपने क्या खाने में देना इसको। अगर आपके बर्ड्स के पेचिश में खून आ रहा है ना, तो इसमें आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका है एलोपैथिक, दूसरा तरीका है देसी, ठीक है। देसी तरीके से ज़रा लेट आराम आता है, लेकिन जो तरीका है ना एलोपैथिक, उससे फास्ट रिलीफ मिल जाता है। और ये जिस तेज़ी से बीमारी आती है ना, उस तेज़ी से चली भी जाती है, इसलिए टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले आपको एलोपैथिक तरीका बता देता हूँ। आपने करना क्या है कि आपने मेडिकल स्टोर पे जाना है, वेट मेडिकल स्टोर पे कॉक्सीक्योर के नाम से साशे मिलता है, पाउडर सा होता है। वो आपने अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना 3 से 4 दिन। पहले 3 दिन यूज़ करवा दें, फिर 1 दिन छोड़ दें, फिर आप 2 दिन और यूज़ करवा लें, 5 दिन यूज़ करवा लें, आपके बर्ड इंशाल्लाह क्योर हो जाएंगे। यूज़ कैसे करवाना होता है, साशे के ऊपर तरीका लिखा होता है, मैं भी बता देता हूँ। आप 4 या 5 ग्राम साशे जो होता है ना उसका 1 टीस्पून ले लें। टीस्पून को आप 1 लीटर पानी में शामिल करें, वही पानी आप पिलाएं 3 दिन अपने बर्ड्स को जो खून वाली बिठें कर रहे हैं। फिर 1 दिन सादा पानी पिलाएं, फिर 2 दिन आप उनको वही पानी पिला सकते हैं, कॉक्सीक्योर वाला। कॉक्सी ब्लू के नाम से भी एक दवाई आती है, वो भी आप यूज करवा सकते हैं। आप वेट स्टोर से बोल सकते हैं कि कॉक्सी के लिए, क्या बीमारी के लिए कोई और दवाई है तो दे दें। ये जो 2 दवाइयां मैंने बताई हैं, ये साइमंस कंपनी की हैं, ये अच्छी हैं। ये मैंने 2-3 बंदों को यूज करवाई हैं, उनको आराम आया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा तरीका देसी है, इससे ज़रा आराम से आता है, लेकिन ये आप बगैर, अगर आपके बर्ड्स ठीक भी हैं ना, आपके बर्ड्स नहीं बिठे कर रहे ये वाली खून वाली, तब भी आप ये वाला तरीका देसी आप तब भी यूज़ करवा सकते हैं। इंशाल्लाह जो बर्ड्स सही भी होंगे ना, वो बीमार नहीं होंगे फिर। तो वो तरीका ये है
कि आपने दही ले लेना है 1 पाव। अगर आप फर्ज करें 1 पाव फीड बनाते हैं ना, तो 1 पाव दही ले लें, उसको अच्छी तरह फेंट लें, उसमें एक हाफ टी स्पून, आप हाफ टी स्पून से भी कम जो हल्दी हम यूज़ करते हैं ना अपने घर के खानों में, वो हल्दी डाल के उसको ज़रा फेंट लें अच्छी तरह, उसमें फीड डालें और अपने बर्ड्स को खिला दें। ये तकरीबन 5-6 दिन आप खिलाएं, तब भी आपके बर्ड्स को आराम आ जाता है। और अगर आपके बर्ड्स ठीक हैं, उनको कॉक्सी की बीमारी नहीं है और आप चाहते हैं कि इनका मैदा पोटा हर चीज़ ठंडी रहे, तो आप अगर दाना देते हैं, दही देते हैं, अपना फीड देते हैं या कोई और चीज़ देते हैं, तो उसमें आप दही शामिल कर लिया करें। दही का जो पानी होता है जो गुजर आपको फ्री दे देता है, जब दही वो आपको देता है 1 किलो, तो नीचे पानी बचता है, वो साइड पे इकट्ठा करता जाता है। वो कोशिश किया करें, वो पानी अपने बर्ड्स को पिलाया करें हफ्ते में 2-3 दफ़ा। जो आप इनके जो बर्तन होते हैं ना ये पानी वाले, इसमें कोशिश करें थोड़ा सा दही शामिल कर दिया करें, कभी दूध शामिल कर दिया करें, कभी ORS दे दिया करें। इससे आपके जानवरों के पोट ठंडे रहते हैं, ठीक है। और ये जो बीमारी होती है ना, ये इसकी वजह एक ये भी होती है कि जब आप अपने बर्ड्स को सुबह के टाइम पोट भर के खिला देते हैं ना, तो फिर ये गर्मी का मौसम है, आप देख सकते हैं धूप कैसी करारी निकली हुई है, तो गर्मी में फिर बर्ड्स क्या होते हैं, गर्मी मनाते हैं, तो उनको ना प्यास लगी होती है, लेकिन उनके पोट में जगह ही नहीं होती है, आपने खिला दिया होता है उनको सुबह सुबह, तो वो जब पानी पीते हैं तो पानी की जगह ही नहीं होती अंदर पोट में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शाम को डाला करें इनको खाना, दिन को ना डाला करें। दिन को अगर आपका ज्यादा दिल करे, सब्जा सुब्जा डाल दिया करें, कोई पुदीना डाल दिया करें, कोई धनिया डाल दिया करें, कोई इस तरह की चीज डाल दिया करें जिसकी तसीर ठंडी हो, लेकिन वो खुराक ना हो। खुराक आप डाला करें शाम को 4-5 बजे इनको खुराक डाला करें, तो क्या होता है कि फिर वो 4-5 बजे के बाद इनको पानी पीने की इतनी हाजत नहीं होती। सुबह ये दिल करता है इनका पानी पीने को, लेकिन आपने उनका पोट इतना किया होता है वो पानी पिया नहीं जाता। जिससे क्या होता है कि अगर तो ये जरासीम या वायरस कह लें, ये बैठा हो आपके बर्ड की अंतड़ियों के अंदर, तो फिर वो फौरन अफेक्ट करती है चीज़ के उसको पानी भी नहीं मिलता, वो सूखती हैं, फिर वो सोजिश आती है, सोजिश आने से फिर वो सारा निज़ाम उनका ख़राब हो जाता है और वो खून वाली जो है वो बिठें करना शुरू कर देते हैं। तो ये 2 तरीके बताए हैं, इंशाल्लाह आप इन पे अमल करेंगे। ये दोनों आप इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं और आप अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो आपके जो चूज़ों को खून वाले पेचिश आ रहे हैं या बड़े जानवरों को आ रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं होती कि ये आपकी लाइलाज है, ये बड़े ही जल्दी आराम भी आ जाता है इससे, आपसे 4 से 5 दिन में इसका आराम भी आ जाता है। तो इसका जो मेन इसका बीमारी का जो पॉइंट है ना, वो पैरासाइट है। पैरासाइट का नाम मैंने आपको बता दिया, आपने सुन लिया होगा, प्रोटोजवा, ठीक है। उससे ये बीमारी आती है, इसके अलावा नहीं आती। और ये वायरल होती है, ये एक से दूसरे को भी लगती है। जिन बर्ड्स को आपके ये हुआ हो ना, ये पेचिश खून वाले आ रहे हों, इसको कॉक्सीड्यूस कहते हैं बीमारी को, ठीक है। तो कॉक्सीड्यूस जिसको हुआ हो, उन बर्ड्स को दूसरे बर्ड से लैदा रखना है, नहीं तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, पूरा का पूरा फ्लाक आपका उजाड़ देगी नहीं तो ये, ठीक है। उनके खाना भी लैदा रखना, उनका पीना भी लैदा रखना, उनको लैदा ही रखना जब तक उनको आराम नहीं आता। जब आराम आ जाए फिर आप इकट्ठा रख सकते हैं उनको। उम्मीद करूंगा आपको काफ़ी तफसील से बताया, वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई हो, भाई को आपने रखना दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।